दोस्तों नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से सुनील गावस्कर और विराट कोहली को लेकर चर्चे खूब हुए और विराट कोहली की खूब आलोचना भी हुई और विराट कोहली ने भी एक तरह से माकूल जवाब दिया सुनील गावस्कर को अपने शानदार परफॉर्मेंस से और जिस तरह से उन्होंने रनों का अंबार लगाया आईपीएल में और उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत ही कमाल का था। ये सारी चीजें यही बयान करती हैं कि विराट कोहली एक जज्बे का नाम है, एक ऐसा जज्बा जो बेहतरीन प्रदर्शन करना जानता है। अब एबी डिविलियर्स हो चाहे अन्य खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग हो, इन सब ने जो कुछ इनके बारे में कहा है वो बहुत ही मायने रखता है, बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है। एबी डिविलियर्स ने कहा है कि एक हीरो और रोल मॉडल की आलोचना सुनकर बहुत बुरा लगता है और कल्पना कीजिए कि एक ऐसा खिलाड़ी जो बार बार इस तरह की आलोचना सुनता हो उसे कैसा महसूस होता होगा, इस बारे में कभी कोई किसी ने जानने की कोशिश नहीं की है। मैं उनके खिलाफ काफी खेला हूं, मैदान पर फप्तियां हम उनके खिलाफ कसने से बचते हैं क्योंकि एक शब्द भी अगर उनके खिलाफ बोला तो ये खिलाड़ी उसका माकूल जवाब देता है, सेंचुरी बनाकर या बहुत बड़ी पारी खेलकर। ये बहुत बड़ी बात कही है एबी डिविलियर्स ने उनके बारे में और उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि उन्हें ओपन करना चाहिए या नंबर 3 पर आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि वो नंबर 3 पर ही बल्लेबाजी करें क्योंकि अपने करियर में उन्होंने बहुत ज्यादा वक्त जो है नंबर 3 पर ही गुजारा है और नंबर 3 पर यानी वो चाहते हैं कि ओवर नंबर 4 से लेकर 16 से 17 ओवर तक वो बल्लेबाजी करें। ये आइडियल टाइम है उनके लिए और साथ में बाकी अन्य बल्लेबाज भी हैं टीम में, वो भी स्ट्राइक रेट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इन्होंने भी अपनी स्ट्राइक रेट में बहुत सुधार किया। गेम की उनको बहुत अच्छी समझ है, ये कुछ कहा है एबी डिविलियर्स ने और उन्होंने कहा हालांकि वो खुद भी ओपन करना चाहते हैं और गेम की को कैसे चलाना है ये उनसे बेहतर शायद ही कोई समझ सके। लेकिन वहीं जो रिकी पॉन्टिंग है उन्होंने कहा कि मेरी तो फर्स्ट चॉइस टीम में वो जगह बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है और उनको टीम में होना चाहिए मेरे हिसाब से। और जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है और मैं तो ये चाहूंगा कि उनके खेल को देखते हुए वो अपने खेल में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन कर सकते हैं क्योंकि उनकी गेम की समझ बहुत अच्छी है और आईपीएल में 200 जिस तरह से उन्होंने रन बनाए हैं, अच्छे खासे रन और 155 की स्ट्राइक रेट उनकी रही है करीब करीब। तो वो ये चाहते हैं कि विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा ओपन करें और 3-4 जो है पहले टॉप ऑर्डर जो है वो 80 से 100 गेंद जो है कि अगर वो खेलता है टॉप ऑर्डर तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती और रोहित और सूर्य ये काम को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। लेकिन फर्क दोनों के विचारों में यही है कि एबी डिविलियर्स चाहते हैं कि वो नंबर 3 पर खेलें, रिकी पॉन्टिंग चाहते हैं नंबर टॉप पर खेलें और उनका कहना है कि विराट को वर्ल्ड कप टीम में न चुने जाने के लिए उनके जो आलोचक हैं, क्रिटिक हैं, एक तरह से बहाने ढूंढते रहते हैं, जो बहुत अच्छी बात नहीं है इस एक बहुत बड़े खिलाड़ी के लिए। तो उन्होंने यही कहा कि कुल मिलाकर विराट को उनके हाल पे छोड़ दीजिए और उन पर गर्व कीजिए क्योंकि ये खिलाड़ी अगर वो सिलेक्टर होते तो सबसे पहले वो उन्हीं का चयन करते, उसके बाद वो अन्य खिलाड़ियों के बारे में सोचते। अपनी राय दें कि आखिर एबी डिविलियर्स की बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं या रिकी पॉन्टिंग की बातों से इत्तेफाक रखते हैं। पॉन्टिंग कहते हैं कि उनको ओपन करना चाहिए और एबी डिविलियर्स कहते हैं कि उन्हें नंबर 3 पर ही खेलना चाहिए। नमस्कार।